नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन माध्यम से अपन आईपीआर कैसे भरें। अभी एक आदेश आया हुआ है जिसमें यह है कि समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरने के संबंध में है। मैं बताऊंगा कैसे आपको जो है ऑनलाइन आईपीआर करना है। इससे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम पे जाके एसएसओ जो है लॉगिन जो करेंगे। जैसे ही एसएसओ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार सरफेस अपने सामने आएगा। यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड जो है डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं उसके पश्चात इस प्रकार का सरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, राजकाज आईपीआर वाले टैब में आपको जाना है। वैसे तो आपको राजकाज आईपीआर जो टैब है वो फ्रंट पेज पे ही जो है दिख जाएगी। अगर नहीं दिखती है तो यहाँ अदर्स एक्टिविटी ऐप में आप जाके उसको कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ राजकाज आईपीआर ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे जाके उसको लॉगिन कर सकता हूँ। राजकाज आईपीआर में जैसे अपन लॉगिन करते हैं तो फिर अपने सामने इस प्रकार का सरफेस निकल के आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप राजकाज आईपीआर को लॉगिन करते हैं तो उसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार का सरफेस आएगा। यहाँ ऊपर ही ऊपर साइन इन नाम की एक टैब है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। साइन इन करोगे तो इस प्रकार का वापस से आपको ऐसे आईडी पासवर्ड डालने पड़ेंगे और लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपका लॉगिन होता है तो उसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार की टैब खुल के आएगी। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके जो है गेट स्टार्टेड पे कर देना है। गेट स्टार्टेड पे करने के पश्चात यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है सामने आएगी। एसएसओ आईडी, उसके बाद आपका नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, ईमेल आईडी आएगी, जेंडर आएगा, मोबाइल नंबर आएंगे। अगर ये सारी डिटेल आपकी सही हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ सही नहीं है तो आप अपने डीडीओ के माध्यम से संपर्क करके इसको सही करा सकते हैं, या आप एचओडी में मेल करके भी इसको सही करा सकते हैं। अभी जैसे मेरी यहाँ सारी डिटेल सही है तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद आपकी सर्विस डिटेल यहाँ आपके सामने आती है। तो यहाँ जैसे फर्स्ट टाइप है जो है ज्वाइनिंग टाइप। ज्वाइनिंग टाइप में यहाँ 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं: रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन। अगर यहाँ आप डायरेक्ट भर्ती से जो है सेलेक्ट हुए हैं तो आप रिक्रूटमेंट पे करेंगे, प्रमोट हो गया है तो प्रमोशन पे करेंगे, डेपुटेशन पे है तो डेपुटेशन पे करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन कैटेगरी जो है आपकी है वो सर्विस डेजिग्नेशन करनी है। प्रेजेंट डिपार्टमेंट, अब यहाँ आपको देखना है आप किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं तो पंचायत राज के अंडर में आएंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के आएंगे। यहाँ पे आपका जो भी जो है डिपार्टमेंट लागू होता है आप उसको जो कर सकते हैं। सर्विस रूल में यहाँ पे जो भी सर्विस रूल आपका एक ही कैटेगरी खुलेगी उसको आप सेलेक्ट करने ले रहे हैं। सर्विस जो है क्लासिफिकेशन में आपके सबऑर्डिनेट ही आएगा। डेजिग्नेशन, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी पोस्ट है वो शो हो जाएगी। उसके बाद जो है एम्प्लॉय टाइप, अगर आप गजेटेड ऑफिसर हैं तो यहाँ गजेटेड आ जाएगा। जैसे गजेटेड नहीं है तो आपके यहाँ नॉन गजेटेड शो होना चाहिए। हो सकता है टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके यहाँ किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके सर्विस जो है एम्प्लॉय टाइप है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय टर्म। एम्प्लॉय टर्म में जैसे आप यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको: परमानेंट, प्रोबेशनर और प्रोबेशनल ट्रेनी। तो यहाँ पे आप अगर परमानेंट है तो परमानेंट करेंगे, प्रोबेशन में है तो प्रोबेशनल करेंगे। उसके पश्चात यहाँ
सर्विस ज्वाइनिंग डेट ये आपकी पहले से ही जो है भरी हुई आएगी। अगर भरी हुई नहीं आती है तो आपको यहाँ से साइड में जो है जाके ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ आप इसको सही कर सकते हैं। उसके पश्चात करंट पोस्टिंग जो है ऑफिस, ये आपको यहाँ से सर्च करना है। अगर करंट पोस्टिंग ऑफिस आपका नाम उसको डालते हैं और सर्च हो जाता है तो ठीक है, अगर सर्च नहीं हो पा रही है तो नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपके बेसिक पे जो पूछेगा, तो जो आपकी प्रेजेंट बेसिक है जो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डीडीओ कोड जो आपके हैं वो आपको यहाँ फिल करने हैं। नीचे अपॉइंटमेंट डिटेल में आपकी जो एम्प्लॉय आईडी आएगी, उसके बाद फर्स्ट जो है अपॉइंटमेंट डेट आएगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट में किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार सारे डिटेल भर लेते हैं तो यहाँ लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का सरफेस जो है खुल के आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपने पहले कभी आईपीआर भरा है तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में लिख रखा है व्यू ओल्ड आईपीआर, उस पर क्लिक करके आप जो है अपने पुराने आईपीआर भर सकते हैं। अगर आपने पहले आईपीआर नहीं भरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड ऑप्शन है डिक्लेयर आईपीआर एज नील। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको भर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर करके आईपीआर को भरेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐड फर्स्ट प्रॉपर्टी किस प्रकार करते हैं। जैसे अपन ऐड फर्स्ट प्रॉपर्टी पे करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी का टाइप लिखना है। प्रॉपर्टी टाइप अगर एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है तो उस प्रकार के टाइप को आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे किसी के पास अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर को उसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी सब टाइप में आपको क्या करना है, सब टाइप में अगर सब यहाँ पे प्लॉट है या लैंड यानी कि भूमि आपके पास है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात प्रॉपर्टी का एड्रेस पूछा जाएगा आपसे। प्रॉपर्टी जो है रूरल एरिया में है या अर्बन में है तो यहाँ अगर रूरल है तो रूरल कर देंगे, अर्बन है तो अर्बन कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ जो प्रॉपर्टी कहाँ पे है उसका एड्रेस पूछा जाएगा आपसे, पिन कोड पूछा जाएगा, कंट्री का नेम पूछा जाएगा। इस प्रकार जो है यहाँ आपको सारी जो है डिटेल भरनी है। उसके पश्चात यहाँ ऑनरशिप अगर आपकी खुद की है या किसी के साथ आपने अटैच में ले रखी है तो आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है यहाँ अटैच फाइल में करके आपको यहाँ से सबमिट करना है। उसके पश्चात आपके यहाँ फाइनेंशियल डिटेल भी देनी है। फाइनेंशियल डिटेल में यहाँ जैसे आपने क्या किया है, उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है या जो गिफ्ट किया है किसी ने या आपने लीज पे ली है, जो भी आपने जिस मोड में आपने ली है वो आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके पश्चात किससे ली है उसकी डिटेल, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू क्या है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, टाइप करनी है। उसके बाद लास्ट में यहाँ सेव कर देनी है। अब मैं आपको बताऊंगा जिसके पास किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है उसको कैसे करना है। तो यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन के करने के पश्चात इस प्रकार का जो है एक सरफेस खुल के आएगा और यहाँ ऊपर ही ऊपर जो एक ऑप्शन है डिक्लेयर आईपीआर, डिक्लेयर आईपीआर करने के पश्चात यहाँ डिक्लेरेशन में क्या रखा है कि यहाँ एक टिक करना है। टिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आते ही आपको ओटीपी डालना है और ऑटोमेटिक यहाँ से आपका आईपीआर फिल हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।